नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। इसमें विकल्प डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालिका सर्वस्व रूप है किसका? चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का। इसमें विकल्प सी है षष्ठी का। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से भास की कृति है। विकल्प बी सही होगा, बालचरित। चौथा क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है। इसका विकल्प सी होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। जिसका विकल्प सी सही होगा, जो है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला क्वेश्चन आपका है, उसने खा लिया होगा वाक्य है विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। इसमें विकल्प डी सही होगा, संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द है सौष्ठव, अपमान, पल्लव, लाघव। इसमें विकल्प डी सही होगा, लाघव। अगला 8वां क्वेश्चन है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। इसका विकल्प बी सही होगा, बानर। अगला 9वां क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें विकल्प बी सही है, प्रति। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का संधि विच्छेद है। इसमें विकल्प सी सही है, अति धन अधिक। ये विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पहला विकल्प है ए, तालाब शब्द पुल्लिंग है। 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन है? इसमें आपका विकल्प सी सही होगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। इसमें अगला क्वेश्चन आपका, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसमें विकल्प डी सही होगा, सर्वनाम के लिए। 14वां क्वेश्चन आपका है, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? इसमें विकल्प बी सही होगा आपका, अनिश्चयवाचक। 15वां क्वेश्चन आपका है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाले वाक्य कौन सा है? इसमें आपका होगा विकल्प डी, रात को पहरा देने वाला। अगला क्वेश्चन 16वां है आपका, बूद आघात सह गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। इसमें कौन सा अलंकार होगा पूछा गया है। इसमें आपका उदाहरण अलंकार विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव विकल्प ए, शोक है। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। इसमें पहला विकल्प है अनुमितिवाद, दूसरा उत्पत्तिवाद, तीसरा भुक्तिवाद, चौथा अभिव्यक्तिवाद। इसमें विकल्प बी सही होगा, उत्पत्तिवाद। 19वां क्वेश्चन आपका है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? इसके विकल्प सी, तुलसी राम हैं इसके लेखक। अगला क्वेश्चन विकल्प सी 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? इसमें विकल्प ए है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? इसमें श्याम सुंदर दास है, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? इसमें विकल्प ए होगा, डॉक्टर दशरथ ओझा। अगला क्वेश्चन आपका 23 है, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? यह एक ललित निबंध है, विकल्प डी होगा। 24वां क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। इसमें विकल्प सी होगा। 25वां क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। इसमें विकल्प बी हुआ, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर।
26वां क्वेश्चन आपका है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? इसमें विकल्प सी होगा गोविंद नारायण मिश्र। 27वां क्वेश्चन होगा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसमें विकल्प डी होगा दिनकर। 28वां क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? इसमें विकल्प सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है। 29वां क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? इसमें विकल्प सी है हरिशंकर परसाई। 30वां क्वेश्चन है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? इसमें विकल्प ए है उपन्यास, दूसरा बी है कहानी, तीसरा एकांकी, चौथा डी विकल्प है आत्मकथा। इसमें बी होगा कहानी। 31वां क्वेश्चन आपका है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? इसमें विकल्प ए मुंशी दया नारायण। 32वां क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन हैं? इसमें हरिशंकर परसाई विकल्प ए है। 33वां क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं? इसके लेखक हैं विकल्प डी है सिंसय। 34वां क्वेश्चन आपका अगला है, सफेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका हैं? मंजुल भगत विकल्प ए होगा। 35वां क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? इसमें विकल्प ए भगवान दास होंगे। 36वां क्वेश्चन है आपका है, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? इसमें है विकल्प डी गुंडा कहानी का पात्र है वो। 37वां क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? इसमें विकल्प डी बंग महिला है। 38वां क्वेश्चन है, अंधेर है दस्यु फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? इसमें विकल्प ए आकाशदीप कहानी से यह लाइन ली गई है। 39वां क्वेश्चन आपका है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो है विकल्प डी कफन कहानी के पात्र हैं दोनों। 40वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 41वां क्वेश्चन है आपका, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? इसका विकल्प डी होगा उषा प्रियमवदा। अगला क्वेश्चन आपका है 42, नागफनी का देश किस काल की रचना है? पहला विकल्प होगा आधुनिक काल। 43 होगा, आप चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला विकल्प है आपका मैत्रेयी पुष्पा। 44वां क्वेश्चन है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? इसमें पहला विकल्प प्रेमचंद, दूसरा विनोद कुमार शुक्ल, चौथा है रामदेव शुक्ल, चौथा है रमेश चंद्र शाह। इसमें विकल्प डी होगा रमेश चंद्र शाह। 45वां क्वेश्चन है आपका, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? मनोहर श्याम जोशी विकल्प सी। 46वां क्वेश्चन है, एक पद के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं? महेंद्र भल्ला विकल्प बी होगा। 47वां क्वेश्चन, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? इसमें है विकल्प ए नरेश मेहता। 48वां क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास है किस तरह का? इसमें आपका विकल्प बी होगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। 49वां क्वेश्चन आपका है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? इसमें पहला विकल्प है टोपी शुक्ला, दूसरा दिल एक सादा कागज, चौथा समरशेष, तीसरा समरशेष, 8वां कटराबी आरजू। इसमें तीसरा सी विकल्प होगा समरशेष है। 50वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें पहला विकल्प ही है 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? इसमें विकल्प सी होगा प्रोफेसर मेहता। अगला क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? इसमें 4 है, इसमें 3 है, गोदान, रंगभूमि, गबन, चौथा बाण भट्ट की आत्मकथा। ए डी विकल्प उनका उपन्यास नहीं है।
53वां क्वेश्चन है तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। इसमें विकल्प डी होगा सांप्रदायिक वैमनस्य, यही को आंसर सही है। 54वां क्वेश्चन है आपका सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। विकल्प बी 1918 में। 55वां क्वेश्चन है सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं। विकल्प ए वृंदावन लाल वर्मा। 56 क्वेश्चन है आपका सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है। यह विकल्प डी कमलेश्वर की रचना है। 57वां क्वेश्चन है आपका मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। विकल्प बी सुरेंद्र वर्मा जी हैं इसके। 58 मतलब 58वां लड़ाई के रचनाकार कौन है। इसमें विकल्प ए होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 59 इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। इसमें पहला विकल्प वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशस्य विस्मय शोधम, तीसरा बादशाह दर्पण, चौथा पद्मावती, यही चौथा विकल्प आपका नहीं है, पद्मावती विकल्प डी। 60वां क्वेश्चन है भारतेंदु की केंद्रीय विधा है उपन्यास कहानी नाटक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सी होगा नाटक, यह विधा नहीं है, भारतेंदु युग की विधा है। 61वां क्वेश्चन है हिंदी की समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को, मोहन राकेश को। इसमें विकल्प ए होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र को। 62वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प बी सुमेलित सही नहीं है, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, यह विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कंद गुप्त नाटक में यह संवाद किसका है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद भट्टार का है, विकल्प बी। 64वां क्वेश्चन है एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है। इसमें विकल्प डी रामकुमार वर्मा जी हैं। 65वां क्वेश्चन है आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें है विकल्प डी अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृत, यह विकल्प सही नहीं है। 66वां क्वेश्चन है सैरंध्री के रचनाकार हैं। इसमें विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 67 क्वेश्चन है न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है। यह विकल्प बी शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अब अगला क्वेश्चन आपका 68 मतलब 68 क्वेश्चन है उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। इसमें विकल्प डी दामोदर शर्मा जी हैं। 69 मतलब 69 नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। विकल्प डी लीलाधर जगोड़ी है। 70वां क्वेश्चन आपका है अगली केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। इसमें विकल्प डी होगा अरुण कमल। 71वां क्वेश्चन है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। इसमें विकल्प डी अरुण कमल का है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। इसमें विकल्प सी सौमित्र मोहन जी हैं इसके रचनाकार। 73वां क्वेश्चन है नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। इसमें विकल्प ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। 74वां क्वेश्चन है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। इसमें विकल्प ए है आपका नई कविता। 75वां क्वेश्चन है ए उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं। इसमें आपके होंगे विकल्प डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आपका 76वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। इसमें है रचना है आत्मजयी, विकल्प भी माना जाएगा। 77वां क्वेश्चन है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। इसमें विकल्प सी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। 78वां क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। इसमें विकल्प ए है तार सप्तक। 79 क्वेश्चन आपका है गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है।
तो इसमें बी विकल्प होगा आपका, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। अब अगला क्वेश्चन आपका है 80 क्वेश्चन आपका है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, इनमें से कौन है? पहला है क्षणवाद, दूसरा बौद्धिकता, तीसरा पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, चौथा दुखवाद। इसमें से विकल्प सी आपका होगा, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन है 81, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोगता है, मुक्तिबोध। जी हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 82, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, इसमें विकल्प बी होगा, धरती। 83 होगा, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? इसमें से आपका ए और सी दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है 84, दिनकर की काव्यकृत रसमृथि में रसमृथि कौन है? इसमें रसमृथि कर्ण है, विकल्प सी है आपका। 85 आपका है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? विकल्प पहला ए है, नई कविता। 86 आपका है अगला क्वेश्चन, कवि और कविता का नाम लिखिए। इसमें है मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिगमंडल। इसमें आपके लेखक और कविता है पंत, लेखक है पंत और कविता है परिवर्तन नाम से। अगला क्वेश्चन है 87, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? इसमें नामवर सिंह ने क्या कहा है? विकल्प ए होगा। 88 क्वेश्चन आपका है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इसमें विकल्प सी आपका लज्जा होगा। 89 क्वेश्चन आपका, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? विकल्प डी जयशंकर प्रसाद जी का है। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? इसमें विकल्प डी होगा, तुलसीदास और सरोज स्मृत का। अब आइए 91, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है, हरिवंश राय बच्चन ने दिया है, इस नाम का प्रवर्तन किया है। 92 है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? यह काव्य पंक्ति कामायनी से ली गई है। अब अगला क्वेश्चन है 93, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो यह विकल्प डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अब अगला क्वेश्चन आपका 94, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है? यह कथन विकल्प सी है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अब अगला क्वेश्चन 95 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? इसमें आपका पहला है विष्णुप्रिया खंडकाव्य से, दूसरा है सिद्धराज खंडकाव्य से, तीसरा है साकेत महाकाव्य। ये विकल्प सी सही होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन 96, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसमें विकल्प डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब अगला क्वेश्चन आपका है 97, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, जिसमें विकल्प ए वैदेही वनवास उनकी रचना नहीं है, जबकि और तीनों उनकी रचनाएं हैं। 98 क्वेश्चन है, आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, विकल्प बी आपका सही होगा, जो है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। 99 क्वेश्चन होगा, वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते हैं। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र जी, जो विकल्प डी में है। अब अगला क्वेश्चन आपका है 100वां, ऐसो जो मैं जानतों की
जय है तू विषय के संग, आए रे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोर तो। किसका कथन है ये? यह देव का। विकल्प ए। अगला क्वेश्चन 101, रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये विकल्प ए है। अब 102 नंबर पे चलिए, सुजान चरित के रचयिता कौन है? इसमें विकल्प सी सूदन होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 103, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? विकल्प ए रसलीन का है। 104वां क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है? विकल्प ए काव्य निर्णय। 105वां क्वेश्चन है, कीनय हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, मोमन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें आपका जो कथन दिया गया है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, और बी वाला है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल जाना। इसलिए विकल्प डी सही होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? इसमें विकल्प ए होगा द्विजदेव। अगला क्वेश्चन है 107, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? इसमें विकल्प ए होगा जगत विनोद। अगला क्वेश्चन आपका है 108, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? इसमें है विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है 109, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह विकल्प डी भिखारी दास का कथन है। अब अगला क्वेश्चन 110 है, लोग है लाग कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत है। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प डी होगा आपका घनानंद जी। अगला क्वेश्चन आपका 111 है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह विकल्प है आपका डी, एक घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 112, रस मंजरी किस कवि की कृत है? विकल्प सी होगा नंददास की है। 113 क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह रचना है विकल्प सी नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ली गई है। अब 114वां क्वेश्चन आपका है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है? इसमें परमानंद दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। 115वां क्वेश्चन है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? शेख नबी। विकल्प डी होगा। 116वां क्वेश्चन है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? इसमें विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। अब अगला क्वेश्चन है 117, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसमें विकल्प बी आपका होगा मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला क्वेश्चन 118, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? इसमें विकल्प भी होगा अनंत दास जी। 119वें क्वेश्चन पे चलिए आप, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? विकल्प सी होगा विशिष्टाद्वैतवाद। 120वां क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउरवेल। अगला क्वेश्चन 121 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? विकल्प सी होगा संजोगिता के प्रति। 122वां क्वेश्चन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि
वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? इसका विकल्प ए होगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है 123, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसमें विकल्प बी होगा पतंजलि। 124वां क्वेश्चन है सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पहला का होगा आपका सिद्ध सामंत काल होगा आपका राहुल सांकृत्यायन। दूसरा का होगा, तीसरा विकल्प होगा चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरा का होगा प्रारंभिक काल होगा आपका, इसमें मिस्र बंधु। आदि काल होगा आपका चौथा का पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसलिए विकल्प सी सही होगा। 125वां क्वेश्चन आपका लास्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये आपका विकल्प बी होगा हिंदी शब्द सागर। ये रहा आपका 125 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। ये आज का वीडियो था। अब हम आपसे मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। धन्यवाद।